अच्छे लगते हैं ये धरती। भले ही कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने फिल्म बालिका वधू नहीं देखा हो, लेकिन हिंदी भाषा जानने वाला ऐसा एक इंसान नहीं मिलेगा जिसने एक सुपरहिट गाने को नहीं सुना होगा। वह गाना कोई और नहीं बल्कि आज भी लाखों लोगों की दिल ज़ुबान पर अचानक से आ जाने वाला गाना बड़े अच्छे लगते हैं है। ये नदिया, ये रहना और तुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की स्टोरी है पंचमदा से रिलेटेड। इस गाने में आनंद बख्शी के शब्द, अमित कुमार की आवाज़ और पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन का संगीत था। इन सभी की मिठास से सजे इस गाने के बारे में एक बड़ा ही रोचक किस्सा है जो आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। फिल्म बालिका वधू का ये गाना सिंगर अमित कुमार का पहला सुपरहिट गाना था। आर.डी. बर्मन यानी पंचमदा अपने पिता सचिन देव बर्मन से भी एक कदम आगे रहने वाले इंसान थे। भारतीय संगीत का ऐसा नाम जो संगीत को पारंपरिक जगत से आधुनिकता की डोर पर लाया। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में हमेशा ही रहा कि ये महान इंसान आखिर संगीत बनाता कैसे होगा। बंगाल के प्रसिद्ध फिल्मकार शक्ति सामंत फिल्म बालिका वधू को बना रहे थे। इसी फिल्म का गाना है बड़े अच्छे लगते हैं। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी तरुण मजूमदार निभा रहे थे। फिल्म के हीरो थे सचिन। 60 के दौर में सचिन को बाल कलाकार के रूप में लोग पहचानते थे, लेकिन कुछ ही साल में वह हीरो के रूप में फिल्मों में भी काम करने लगे। बालिका वधू से पहले गीत गाता चल उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वह पहली बार हीरो बने थे। सचिन की सुपरहिट फिल्म नदिया के पार तो शायद हर इंसान ने देखा होगा। इस फिल्म ने सचिन को एक अलग ही पहचान दिलाई थी। पंचमदा की एक खासियत थी कि वह फिल्म के कलाकार से मिले बिना कोई भी संगीत नहीं बनाते थे। बालिका वधू फिल्म शक्ति सामंत ने उन्हें जैसे ही फिल्म के हीरो के बारे में बताया तो उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि सचिन को उनके घर भेज दे। 19 साल के सचिन को जैसे ही खबर मिली कि उन्हें पंचमदा घर बुलाए हैं, वो तुरंत पहुंच गए। कुछ समय तो बात हुई और पंचमदा ने सचिन से कहा, मैं तुम्हें कभी कुछ गलत नहीं कहूँगा। इस बात से सचिन के अंदर बेचैनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पंचमदा ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि मेरे पिता का नाम भी सचिन है। इस बात पर सचिन बेहद खुश हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पिताजी तो सचिन देव बर्मन के दीवाने थे, इसीलिए मेरा नाम उन्होंने सचिन रखा। सचिन के साथ पंचमदा की बात घंटों चली। सचिन को लगा बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पंचमदा के जहन में यह था कि वह बालिका वधू का हीरो के साथ काम करने वाले हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें हर बात पर नोटिस कर रहे थे। सचिन को लेकर वह घर के बाहर भी निकले, यहाँ वहाँ टहलने लगे और फिर दोबारा घर आ गए। दोबारा दोनों की बात चलती रही। बातों बातों में पंचमदा हारमोनियम लेकर बैठ गए। सचिन बात कर रहे थे और पंचमदा हारमोनियम पर अपनी उंगलियां चलाने लग गए। सचिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो ये देखकर चुप हो गए और उन्हें देखने लगे। पंचमदा गुनगुनाने लगे और तुरंत ही बालिका वधू के इस हिट गाने की धुन तैयार हो गई। सचिन ये देखकर हैरान हो गए कि बातों बातों में ये कैसे कर दिया। यही पंचमदा का जादू था। बातों बातों में जो संगीत को बना दे वही पंचमदा थे। आगे चलकर आनंद बख्शी साहब ने इस धुन पर गीत लिखे और दर्शकों के सामने एक बेहतरीन नजराना तैयार हो गया। बड़े अच्छे लगते हैं। इस गाने के बदौलत सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंगर अमित कुमार को हुआ, जिन्होंने इस गाने को स्वर दिए थे। यह उनके जीवन का पहला हिट गाना साबित हुआ था। बड़े अच्छे अमित कुमार लगते हैं। किशोर कुमार और बंगाली गायक और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुर के पुत्र हैं। अपने पिता की तरह अमित कलकत्ता में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान गाने के लिए गायन और बचपन में गाया करते थे। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताएं। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक बाय, थैंक यू।